मुजफ्फरपुर में हथियार के साथ एक पूर्व मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। वे अपने साथियों के साथ लग्जरी कार में दरभंगा 4 लेन से आ रहे थे। इसी दौरान पकड़ा गया। उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गराहा ओपी की है, जहां तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में बोछा प्रखंड के भूतानी पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद नूर आर्यन और हरिशंकर शामिल हैं। इसकी पुष्टि एएसपी नगर अवधेश दीक्षित ने की है। उन्होंने बताया कि गराहा ओपी प्रभारी हरिन तिवारी इलाके में सघन वाहन जांच चला रहे थे। इसी दौरान दरभंगा की ओर से एक लग्जरी कार आ रही थी। उसे रोकने का इशारा दिया गया। शक के आधार पर इसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से पिस्टल कारतूस बरामद किया गया है। वाहन को जब्त किया गया है। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने समस्तीपुर से हथियार खरीदने की बात बताई है। हालांकि हथियार का इस्तेमाल वह किस काम में करता है वह स्पष्ट नहीं हो पाया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हथियार बेचने वाले के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कल शाम 8 बजे के आसपास गढ़ा ओपी अंतर्गत गढ़ा ओपी अध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम के साथ में बाइक चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक उजले रंग के एक्सयूवी का मूवमेंट इन्होंने देखा, जो थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसका सस्पिशन के बेसिस पे जब उसका पीछा किया गया और उसकी चेकिंग की गई तो उसमें पाया गया कि 3 व्यक्ति थे। एक मोहम्मद नूर खां है, जो पूर्व बोचा प्रखंड अंतर्गत भूतानी पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। एक आर्यन है, एक हरिशंकर हैं। ये तीनों व्यक्ति थे जो समस्तीपुर वाली साइड से आ रहे थे और चेकिंग के क्रम में पता लगा कि इनके द्वारा वेपन एक कैरी किया जा रहा था। एक देसी पिस्टल था, एक मैगजीन थी और 2 कार्ट्रिजेस थे। इन तीनों से जब इसके संबंध में पूछताछ की गई तो पता लगा कि इनके द्वारा ये हथियार समस्तीपुर से खरीद करके लोग लेके आ रहे थे और इसको अपनी पोजीशन में इन्होंने रखा हुआ था। इनका कल की इंक्वायरी में पता लगा कि इनमें से जो पूर्व मुखिया हैं मोहम्मद नूर खां, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और अलग अलग थाना अंतर्गत अहियापुर हथौड़ी थाना अंतर्गत इनके द्वारा पहले भी इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। सर, क्या घटना को अंजाम देते थे? अभी इंक्वायरी का विषय है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। वेपन पर रखने का उद्देश्य या लूटपाट भी हो सकता है? अब हो सकता है लूटपाट भी हो सकता है या फिर दहशत फैलाना भी हो सकता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड सही नहीं रहा है। अपने एरिया में इनका शुरू से इनकी एक्टिविटीज सस्पिशियस रही है। जो 2 और हैं उन लोगों का कुछ रिकॉर्ड उनका भी निकाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही आनंद मोहल्ला निवासी डिप्टी कमांडेंट शशांक शेखर और सोनू कुमार के घर 4 युवकों ने डकैती की थी। डकैती से पहले लीची गाछी से रेकी की गई थी। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में सदर पुलिस ने कथैया इलाके के एक शातिर अपराधी रोहित को गिरफ्तार किया है। उसके 3 साथी रामनाथ, सोनू और साइको समेत 3 अब भी फरार है। इसकी पुष्टि एएसपी नगर अवधेश दीक्षित ने की है। उन्होंने बताया कि एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चाकू और चोरी की मोबाइल बरामद की गई है। उसके गिरोह में शरैया, कर्जा और कथैया के युवक शामिल हैं। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ के आधार पर उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूछताछ में पता चला कि यह लोग घर के समीप स्थित लीची गाछी से 2 दिन तक घर की रेकी किए थे। इन लोगों को पता चला कि घर में बुजुर्ग महिला है, तब घर के अंदर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, जिसके बाद ये लोग प्लान कर घर के अंदर घुसे, फिर लूट की घटना को अंजाम दिए। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी किया। बुजुर्ग पूनम राय से चाकू के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। पूछताछ के बाद रोहित को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आपको बताते चले कि बदमाशों ने सिकंदराबाद में पोस्टेड सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट शशांक शेखर और सोनू कुमार की मां पूनम राय का बदमाशों ने हाथ, पैर और मुंह को बांधकर वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि उसके घर के पीछे वाले घर में काम कर रहे मजदूर और उसी घर की लड़कियों की समझबूझ से अपराधियों को खदेड़ दिया गया। जाते जाते अपराधियों ने घर के बाहर फायरिंग भी की थी। आसपास के लोगों की तत्परता के कारण बदमाश बड़ी लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके थे। उनकी घर में मां का मोबाइल और पर्स ही लूटने में सफल हो सके। पर्स में कान का टॉप्स और झुमका आदि था।
दिनांक 3/9/2023 को सदर थाना अंतर्गत गोबरशाही एरिया में आनंद नगर में एक सत्यनारायण कुमार जी हैं, जिनके लड़के असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में। उनकी माताजी के साथ में 4 लोगों ने दिन दहाड़े घर में घुस करके लूटपाट की और भागते हुए फायरिंग की ताकि दहशत फैला सकें। इसके संदर्भ में एक कांड दर्ज किया गया, जिसके आयोग खुद सदर इंस्पेक्टर थे और टीम का गठन किया गया डीआईयू और सदर थाने की टीम के द्वारा। और गठन करने के बाद में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के तहत पता किया गया कि इसमें 4 लोग जो शामिल हैं, उनमें से एक आदमी का नाम रमन है जो सरैया पुलिस स्टेशन का रहने वाला है, दूसरा रामनाथ है जो पकड़ी इस्माइल का रहने वाला है, तीसरा सोनू उर्फ साइको है जो पकड़ी इस्माइल का रहने वाला है, और चौथा रोहित है जो कथैया थाना का रहने वाला है। इन चारों के द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने से पहले ये लोग लीची गाछी है, वहाँ पर सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे प्लान किया है। प्लान करने के बाद में अंदर घुसे हैं, घर में रैकी की गई है। जब पाया कि महिला अकेली थी तो अंदर घुस करके घटना को कारित किया, मोबाइल को छीना और भी बाकी चीज़ें छीनने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान में जैसे ही शोर शराबा हुआ तो सब लोग भाग निकले और फायरिंग की। इसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, रोहित को। उसके पास से जो छीना हुआ मोबाइल था उसको बरामद किया गया है, और जिस चाकू के का डर दिखा करके घटना को कारित किया गया था उसको भी रिकवर किया गया है। और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास जारी है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इनका आपराधिक इतिहास रहा है। तो अगल बगल में ही रहते थे क्या वहाँ? ये सब लोग रहने वाले अगल बगल के ही हैं, लेकिन एक लीची गाछी है बगल में जहाँ पे बैठ करके ये लोग प्लान किए थे। पिस्टल वगैरह रिकवर सर हो पाई? अभी पिस्टल रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन जिस चाकू से ये लोग अंदर घुस करके महिला को डराया गया था वो चाकू हम लोगों ने रिकवर कर लिया। और लोग अभी पुलिस गिरफ्त से फरार? हाँ, बाकी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी।